नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन में। तो फिजिक्स की इस क्लास जो कि अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ रहे हैं, उसमें आपका स्वागत है। इसमें अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं, अपन ने वीमा के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ ली थी। वैसे वीमा जो पढ़ा है वो बस हो गया, लगभग कोई कुछ चीज़ें रहती नहीं है। अब मैं एक सवाल करवा रहा हूँ जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर को डाउट रहता है बीमी समीकरण क्या होता है, बीमी सूत्र क्या होता है, बीमाएँ क्या होती है, और प्रतिरोध में समय तथा विद्युत धारा की बीमा वगैरह ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए, ये पूछ रहा है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित चीज़ें ज्ञात करो। तो पहली बात तो मैं बता दूँ, बीमा है ना वो हमेशा किसी मात्रक के संगत मतलब परिभाषित नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूरी है, लंबाई, ठीक है। तो बीमा हमेशा एक लंबाई के संगत, जैसे कि बीमा इसके लिए होगी परिभाषित। ऐसा नहीं कि भाई लंबाई का एक मात्रक तो मीटर है, दूसरा मात्रक सेंटीमीटर है, तो मीटर के लिए कोई बीमा अलग होगी, सेंटीमीटर के लिए कोई बीमा अलग होगी, ऐसा नहीं होता। समझ गए? बीमा हमेशा उस भौतिक राशि के संगत परिभाषित होती है, ध्यान रखना। बीमा हमेशा भौतिक राशि के संगत परिभाषित होती है, ना कि मात्रक के संगत, ठीक है। बीमा हमेशा भौतिक राशि के संगत परिभाषित होती है। बीमा किसकी होती है? उसकी भौतिक राशि की बीमा तो होती है, किसी मात्रक की बीमा वगैरह नहीं होती, ठीक है। ध्यान रखना। अब जैसे बल है तो बल की बीमा हमेशा सेम ही रहेगी, भले आप बल को न्यूटन में लिखो, भैया भाई डाइन में लिखो, ठीक है। उसी प्रकार ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल है, ठीक है भाई। ऊर्जा का मात्रक जूल है, एक तो मात्रक जूल है, एक बहुत बार अपन ये भी लिखते हैं अर्ग, सुना होगा नाम, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि जब ऊर्जा को अर्ग में लिखोगे तो बीमा अलग हो जाएगी और जूल में लिखोगे तो अलग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमेशा जो बीमा है वो किसके संगत परिभाषित होती है? भौतिक राशि के संगत, ठीक है। उसका मतलब ये जो मात्रक कुछ भी हो सकता है, बीमा हमेशा भौतिक। ऊर्जा है तो ऊर्जा के लिए बीमा एक ही होगी, भले फिर ऊर्जा को आप जूल में लिखो, अर्ग में लिखो। बल है तो बल के लिए बीमा एक ही होगी, भले आप उसको बल को न्यूटन में लिखो, डाइन में लिखो, समझ गए। लंबाई है तो लंबाई के लिए बीमा एक ही होगी, एक ही वो बीमा होगी, मतलब एक ही फार्मूला, बीमी सूत्र जो भी है, ठीक है। भले आप उस सेंटीमीटर में लिखो या मीटर में लिखो, समझ गए। तो बीमा किसके संगत परिभाषित होती है? बीमा होती है, बीमा परिभाषित होती है भौतिक राशि के संगत, ठीक है। तो अब देखिए, ये दे रहा है किसके लिए चीज़ें निकालनी है? प्रतिरोध के लिए। तो आपको पता है जब प्रतिरोध की बात आती है तो आपका माइंड फॉर्मूला था V=IR। बात सही है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, V=IR, यानी कि V बराबर क्या हो गया? आपने निकालना R है ना, R बराबर हो जाएगा V/I, R बराबर V/I, यानी कि विभव अपॉन एम्पियर, विभव अपन धारा, विद्युत धारा, ठीक है। कुल मिला के ये करना है कि भाई अपन अपने को इस प्रतिरोध को किसकी फॉर्म में लाना है? 7 मूल मात्रक की फॉर्म में। इस प्रतिरोध को 7 मूल मात्रक की फॉर्म में लाना है। तो चलिए, पहले धारा तो क्या, धारा तो खुद एक मूल मात्रक है, विद्युत धारा खुद एक मूल मात्रक है, तो इसको तो बदलने की जरूरत नहीं, इस विभव को बदलना पड़ेगा आगे। तो विभव अपन क्या लिख सकते हैं? आपको पता है V बराबर क्या होता है विभव के लिए? V बराबर W/Q था, यानी कि W/Q मतलब यानी कि ये था ना, कार्य अपॉन आवेश, कार्य अपॉन आवेश था ना, ठीक है। और यहाँ से देखोगे, अगर मैं चेंज करूँ, ठीक है, कार्य अपॉन आवेश, मैं इसको कार्य को क्या लिख सकते हो? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। और आवेश को आप क्या लिख सकते हो? क्या बोलते हैं, I/T, और आवेश में संबंध होता है, ठीक है। आवेशों के प्रवाह की धारा कहते हैं I बराबर Q/T। तो Q क्या हो जाएगा? I/T, यानी कि धारा इंटू समय, आवेश बराबर धारा इंटू समय,
ये हो गया। तो देखो अब इसमें भी देखो, धारा भी मूल मात्रक है, समय भी मूल मात्रक है, विस्थापन यानी कि लंबाई, ठीक है, ये भी क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया, ठीक है। अब बात आती है बल की, तो बल को आपको निकालना पड़ेगा। तो बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो ऐसे निकालो। वैसे तो आप नॉर्मली बल का तो याद ही रखा करो, m1 L1 T-2, ठीक है, m1 L1 T-2 ऐसे याद रखा करो, लेकिन नहीं है तो फिर भी चलो समझते हैं इसको आगे। बल को क्या लिखोगे, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू, चलो विस्थापन को मैं विस्थापन लिख दिया, चलो विस्थापन, और धारा इंटू समय। अब ये जो त्वरण है वो क्या आता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि लंबाई अपॉन समय का स्क्वायर नीचे, ये तो होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये कुल मिला के देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, इंटू विस्थापन, सॉरी धारा इंटू समय है ना। अब इसको त्वरण को आप क्या लिखोगे, अगर ये मान लो, चलो विस्थापन बटा समय का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय का स्क्वायर, ये होगा कि भाई वेग क्या होता है, ये समझ लो, विस्थापन बटा समय, और फिर उसमें समय से भाग दोगे तो वो हो जाता है त्वरण। तो ये बन गया त्वरण वाला पार्ट। तो अब यहाँ से देखो, ये जो द्रव्यमान है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, m की फॉर्म में, सही है। विस्थापन लंबाई m इंटू एल का स्क्वायर, लंबाई यानी ये भी l, ये भी l, ठीक है। धारा यानी कि a एम्पियर, समय यानी कि समय t की घात 3, ठीक है। ये बड़ा वाला t समय के लिए है, तापमान के लिए t किस में लेंगे, केल्विन, k, तापमान के लिए सिंबल क्या आएगा, k आएगा। ये हो गया m l स्क्वायर। अब आगे अपने पास मूल मात्रक, ठीक है, और तो ये किसके लिए आ गया, पूरा पूरा विभव के लिए, धारा के लिए अपने को पहले से ध्यान था ही। तो यहाँ से लिखोगे r के लिए, तो विभव के लिए जो है वो लिखोगे, वो क्या होगा, m इंटू एल स्क्वायर a इंटू टी क्यूब अपॉन, धारा के लिए नीचे क्या था, धारा था ना, तो धारा के लिए a और आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो ये आएगा m एल स्क्वायर टी की घात -3, ऊपर जाएगा तो, और a की घात -2, ये आ गया, समझ गए, m एल स्क्वायर टी की घात -3, a की घात -2, ये ऐसे। अब ये काम ईजी हो जाता जब आप बल का यदि याद रखते हैं, तो बल का याद रखना था, उसके बाद सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए है तो इतना टाइम भी लगेगा, चीज़ें जल्दी जल्दी बंद कर सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, r के लिए, ये मिटा देता हूँ, r के लिए लिख सकते हो m एल स्क्वायर t माइनस क्यू a -2, ठीक है, m एल स्क्वायर t माइनस क्यू a -2। अब देखो, अब ये पूछ रहा है पहला कि भाई विमीय समीकरण, तो विमीय समीकरण के फॉर्म में कैसे लिखोगे, r प्रतिरोध, r भी लिख सकते हो अंदर, या दाम प्रतिरोध भी लिख सकते हो, m, इसको भी कोष्टक को बंद करना है ऐसे, m एल स्क्वायर, इसके ऊपर कोई घात नहीं, मतलब 1 m के ऊपर, t की घात -3, a की घात -2, ठीक है, m1 L2 t की घात -3, a की घात -2, ठीक है। ये तो हो गया पहले सवाल का आंसर, विमीय समीकरण होगी। अब बोल रहा है विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र सिर्फ ये होता है, ये वाला पार्ट। अगर विमीय सूत्र पूछे तो m L2 t -3 a -2, ये हो गया विमीय सूत्र। अब पूछ रहा है विमाय, तो विमाय तक क्या होगी, विमाय मतलब जो भी है उन सभी का लिखना है, यानी कि इसमें द्रव्यमान की विमा कितनी होगी, द्रव्यमान की विमा कितनी है, 1 है, इसकी 2 है, इसकी -3 है, इसकी -2 है, ठीक है। तो आप देखो द्रव्यमान की विमा होगी 1, फिर लंबाई की विमा कितनी होगी, 2 होगी, ये ठीक है, ये बराबर मत समझना, जैसे लंबाई की विमा 2 होगी, ऐसे समय की विमा कितनी होगी -3, और ए यानी कि विद्युत धारा की विमा -2, समझ गए, ये होगी सारी एक साथ विमाएँ,
यानी कि 1 2 -3 -2 इनको बोलेंगे विमा एक साथ। और अगर विमा पूछे, जैसे कि अगर प्रतिरोध में समय की विमा, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रतिरोध में समय की विमा क्या है, तो समय की विमा कितनी है -3, समझ गए। कोई पूछे कि प्रतिरोध में विद्युत धारा की विमा कितनी है, तो -2। कोई पूछेगा प्रतिरोध में द्रव्यमान की विमा कितनी है, जो घात है वो लिखना है कि 1। कोई पूछेगा प्रतिरोध में लंबाई की विमा कितनी है, 2। बस ये चीज़ें क्लियर, बस। उसके अलावा तो देखो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, जैसे जैसे फॉर्मूले अपने आगे आएंगे, आगे पढ़ेंगे, तो उनकी विमा पर निकालते जाएंगे, या फिर आप खुद चाहो तो प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हो। बाकी ये वो इतना बड़ा टफ टॉपिक है नहीं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं 2 पूरक मात्रक, यानी कि 2 जो अपन ने 7 मूल मात्रक है वो तो पढ़ लिए थे, उसके अलावा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो एक बात तो ध्यान रखना, पूरक मात्रक विमाहीन होते हैं। पूरक मात्रक क्या होते हैं, विमाहीन। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इन पूरक मात्रकों को अपन उन 7 मूल मात्रकों की फॉर्म में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये पूरक मात्रक क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं। पूरक मात्रक की कोई विमा नहीं होती, ध्यान रखना। विमाहीन बोल रहा हूँ, मात्रक नहीं, मात्रक तो खुद में शब्द ही बोल रहा हूँ, पूरक मात्रक तो है ही, ठीक है। विमाहीन है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। इनकी कोई विमा नहीं होती, विमा नहीं होती। विमा नहीं मतलब इनको अपन MLT की फॉर्म में नहीं लिख सकते, MLT और जो भी 7 4 और नेक्स्ट, ठीक है, मोल, ज्योति तीव्रता, ताप, ठीक है, वो चीज़ें, एम्पियर। अब देखो, तो पूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होती है, ठीक है। एक तो होता है रेडियन। रेडियन के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। आपने इसका एक फॉर्मूला का यूज भी किया होगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार यूज भी किया होगा, ठीक है। रेडियन किसके लिए उपयोग होता है, समतल कोण के लिए। रेडियन किसके लिए काम लिया जाता है, समतल कोण के लिए। समतल कोण क्या होता है, देखो, एक रेडियन वह कोण है जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है। सिंपल सी बात ये है कि भाई ये कोई वृत्त है, अब इस पर मैंने ये चाप काट लिया इतना सा, ये जो चाप काटा है ये इसके केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, ये जो काटा हुआ चाप केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, उसको बोलते हैं रेडियन। मतलब वो हो जाएगा समतल कोण, ठीक है। जो ये वृत्त है, वृत्त पे जो चाप काटो तो जो केंद्र पर कोण बनेगा वो होगा समतल कोण, वो होगा समतल कोण। तो आप देखोगे तो हमेशा फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी कि थीटा बराबर चाप बटा r, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पार्ट ये काटा लेंथ, अगर ये समझ लो कि मैं ये पूरा चाप काट लूँ इतना, तो इस चाप की लेंथ क्या होगी कि भैया अपने को पता है कि अगर मैं इतना चाप काट लूँ पूरा, इतना आधे अर्धवर्ग जितना चाप काट लूँ, तो आपको पता है क्या होता है, इसकी पूरी जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, चाप πr अपन r, तो r से r कैंसिल, तो पाई, तो ये कोण कितना हो जाएगा, पाई होता है ये कोण। बस सिंपल सी वही बात है। अगर मैं पूरा ही चाप काट लूँ, कि पूरा ही एक चाप हो गया माना, या फिर चलो मैंने इतना चाप काट लिया, कितना, इतना, तो ये लेंथ की क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, देख लो, ये लेंथ हो जाएगी πr/2, ये लेंथ πr/2, ये πr और पूरा 2πr, ठीक है। तो πr/2 में r से भाग करोगे तो कितना क्या, π/2 आएगा, ठीक है। तो ये होता है समतल कोण, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये कोई वृत्त के ऊपर चाप काट लिया, तो ये चाप उसके केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, थीटा, तो थीटा वो क्या होगा, ये त्रिज्या r है और चाप की लंबाई l है, तो ये होगा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये संबंध होता है। बस ये कब होता है, समतल कोण के लिए, कब होता है, समतल कोण के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट आता है स्टेरेडियन, ये होता है ठोस कोण के लिए। ठोस कोण या फिर बहुत बार घन कोण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल। तो एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल की गोले के को सतत द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये हो गया समतल के लिए। तो ठोस में क्या हो भाई, समतल के लिए आपने क्या काम में लिया, वर्त काम में लिया, सर्किल काम में लिया। ठोस के लिए क्या काम में लोगे, बॉल, ये गेंद। मैंने माना कि कोई बॉल है, उसका एक छोटा सा पोर्शन में ले लो, छोटा सा पोर्शन, तो वो पोर्शन क्या करेगा, वो भाग क्या करेगा, उसके केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। वो भाग, यदि बॉल का कुछ भाग ले लो, बॉल है मेरे पास, कोई गोला का चीज़ नहीं है, और जितने मैं आपको बताया था, ठीक है,
उस गोलाकार चीज़, मतलब ये कुछ भी गोलाकार चीज़ मान ली, ठीक है, तो उसके किसी भी छोटी सतह, मतलब कोई भी सतह आप ले सकते हो, इतनी सतह ले ली, इतनी इतनी जो भी है, वो सतह उसके केंद्र पर कितना कोण बना रही है, वो सतह उसके केंद्र पर, जैसे कि ये बॉल है ना कुछ गोलाकार ऐसे, मतलब ठीक है, अब ये समतल में दिखेगा, ठीक है, 3 डायमेंशनल वाला सीन तो यहाँ बन नहीं पाएगा, लेकिन मतलब ये मतलब कुल मिला के ये समझ लो, ये वो कोण बनता है ना ऐसे पूरा ऐसे, मतलब ये सतह है, तो ये जो ये ऊपर वाली सतह है, ठीक है, जो भी सतह जितनी भी ले सकते हो आप सतह, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे कितना कोण बनाता है, थीटा, तो इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया लेंगे, ठीक है, और ये त्रिज्या आर है, और ये जो थीटा बन रहा है ठोस कोण स्टेरेडियन में, तो उसका होगा कि भाई ए क्षेत्रफल अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। गोलीय सतह का क्षेत्रफल, गोलीय सतह क्षेत्रफल मतलब गोलीय सतह पूरी नहीं, जितना जैसे जिस पर इसमें अपनी जितना चाप काट रहे हैं उसी प्रकार इसमें अपनी जितना भाग ले रहे हैं वो वाली बात होगी, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरी गोलीय सतह का क्षेत्रफल नहीं, जितना चाप आप ले रहे हो इस गोलीय सतह पे वो वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर, गोलीय सतह क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, या आप एल अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो गया रेडियन और स्टेरेडियन। बस ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है हमेशा कि भाई एक तो ये वीमा इन होते हैं, ये बात ध्यान रखो माइंड में। दूसरा, ये रेडियन समतल कोण के लिए काम में लिया जाता है, स्टेरेडियन ठोस कोण के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें। चलिए बात करते हैं मात्रकीन और वीमाइन के बारे में। किसके बारे में? मात्रकीन और वीमाइन के बारे में। देखो मात्रकीन क्या होता है और वीमाइन क्या होता है, आप इसके संबंधित कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो एक चीज़ होती है भौतिक राशि, भौतिक राशि के लिए क्या होता है, उसका मात्रक होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक भौतिक राशि के लिए कोई ना कोई मात्रक हो। जैसे यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 1 2 3। अब देखना ये बल क्या है, कोई भौतिक राशि है, बल क्या है, भौतिक राशि है, तो यहाँ पर इसका मात्रक भी है, इस बल का मात्रक भी है, मात्रक है और साथ ही साथ बल की विमा भी होती है, विमा भी है। क्यों? क्योंकि इसको अपन एम एल और टी की फॉर्म में या फिर जो भी 7 मूल मात्राओं की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियन और स्टेरेडियन ये क्या है, मात्रक तो है, ये मात्रक तो है, लेकिन इनकी कोई विमा नहीं है, इनकी कोई विमा नहीं है, समझ गए। रेडियन और स्टेरेडियन मात्रक तो है, ये रेडियन क्या खुद मात्रक ही है, ठीक है, स्टेरेडियन क्या मात्रक है, लेकिन इनकी विमा नहीं, इनको अपन एम एल और टी की फॉर्म में लिख नहीं सकते, समझ गए, ठीक है। रेडियन और स्टेरेडियन को अपन एम एल टी और जो भी ये 7 मूल मात्रक उनकी फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि उनकी विमा नहीं है, समझ गए, लेकिन मात्रक तो है। देखो मात्रक है लेकिन विमा नहीं है, तो इसके 2 उदाहरण, सबसे मेन रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। ये ऐसे मात्रक है जो मतलब समतल कोण और ठोस कोण ऐसी भौतिक राशि है, समतल कोण और ठोस कोण ऐसी भौतिक राशि है जिनके मात्रक तो है लेकिन विमा नहीं है, लिख लेना। समतल कोण और ठोस कोण ऐसी भौतिक राशि है जिनके मात्रक तो है लेकिन विमा नहीं है, जबकि बल ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक भी है और विमा भी है, क्योंकि इसको अपन 7 मूल मात्राओं की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात आती है कुछ और चीज़ें, जैसे कि परावर्तितांक, अपवर्तनांक, विकृति, आगे और भी ऐसी चीज़ें, इनके क्या है, मात्रक ही नहीं है, इनके क्या मात्रक ही नहीं है। तो जब मात्रक नहीं है तो विमा तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ गए। मात्रक नहीं है तो विमा तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ गए। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारी भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं या फिर सारी भौतिक राशियों की विमा होती है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, मात्रकहीन हमेशा विमाहीन होते हैं, मात्रकहीन हमेशा ही विमाहीन होते हैं, यानी कि जिनके मात्रक नहीं होंगे उनकी कोई विमा नहीं होगी, समझ गए। ये बात ध्यान रखना, मात्रकहीन हमेशा ही विमाहीन होते हैं, यानी कि जिन भौतिक राशियों के कोई मात्रक नहीं है उनकी कोई विमा नहीं होती, वो विमाहीन भी होते हैं, समझ गए। और बल एक ऐसा है भौतिक राशि है जिसका मात्रक भी है, विमा भी है। रेडियन और स्टेरेडियन ऐसे है जिनके मात्रक तो है लेकिन विमा नहीं है, मात्रक तो है लेकिन विमा नहीं है, समझ गए।
तो लेकिन मात्रक नहीं होगा तो विमा नहीं होगी, ये हमेशा श्योर है। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे मात्रक था तो विमा थी, चलो ठीक है, यहाँ पे मात्रक था, इसका विमा नहीं है, लेकिन इसका मात्रक नहीं है तो विमा नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखना। तो मात्रकहीन हमेशा ही विमाहीन होते हैं, ध्यान में, उल्टा नहीं होगा कि भाई विमाहीन हमेशा ही मात्रकहीन होंगे, नहीं, ये विमाहीन है लेकिन इसका मात्रक है, समझ गए, उल्टा सत्य साबित नहीं है, लेकिन मात्रकहीन हमेशा विमाहीन होते हैं, यानी कि जिन भौतिक राशियों के मात्रक नहीं होते उनकी कोई बीमा नहीं होती है। लिख लो, जिन भौतिक राशियों के मात्रक नहीं होते हैं उनकी कोई बीमा नहीं होती, उनकी कोई बीमा नहीं होती। आगे ये तो बहुत सारे आगे आएंगे आपके फॉर्मूले में वगैरह, ये प्रावधानांक हुआ, अपवर्तनांक, विकृति, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो मतलब किससे बनते हैं, दो मात्रकों के अनुपात से बनते हैं ना, दो मात्रकों का जहाँ पे अनुपात हो जाता है वहाँ पर वो चीज़ें मतलब एक मात्रक से मात्रक कैंसिल हो गए, वो मात्रकहीन बन जाते हैं, तो मात्रकहीन बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बीमाहीन भी हो गए वो, समझ गए। तो आपका डाउट क्लियर है मात्रकहीन और बीमाहीन को लेके। चलिए बात करते हैं समान बीमा वाली भौतिक राशियाँ। अब कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी भी होती है जिनकी बीमाएँ समान होती है, ठीक है, कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी भी होती है जिनकी बीमाएँ समान होती है। वो बीमाएँ समान होने का कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं लास्ट में जाके फॉर्मूले में कंडीशन ऐसी बन जाती है कि मात्रक समान हो जाते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आवर्ती, आवर्ती मतलब क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड, यानी कि कोणीय आवर्ती, कोणीय वेग। अब देखो कैसे चीज़ होगी, आवर्ती क्या होता है, किस में होती है, हर्ट्ज में होती है। आवर्ती किस में होती है, हर्ट्ज में, और हर्ट्ज मतलब क्या होता है, 1/सेकंड, हर्ट्ज होता है 1/सेकंड, ये आवर्ती के लिए। कोणीय आवर्ती आपको पता है रेडियन प्रति सेकंड होता है, रेडियन प्रति सेकंड, और कोणीय वेग भी क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, ये भी होगा, हो जाए 1/सेकंड। लेकिन अब यहाँ से देखोगे ना तो रेडियन की तो कोई बीमा होती नहीं, तो बीमाहीन है, ये तो बीमाहीन है, तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन, इस वाले पोर्शन, इस वाले पोर्शन, तीनों की बीमा क्या होगी, समान हो जाएगी, क्योंकि 1/सेकंड, 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 समझ गए, तीनों की बीमा क्या हो जाएगी, m0 l0 t⁻⁻1, समझ गए, m0 l0 t⁻⁻1। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट बात करें कार्य, गतिज ऊर्जा और बलागुण, इनकी बीमा, वैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको 3 बताए समझाने के लिए, आपको इनको रटना नहीं है, चीज़ें ध्यान रखना। फिजिक्स में कुछ भी चीज़ रटने की कोशिश मत करना, चाहे मैं बोलूँ कि इसको याद कर लो, खोपड़ी में बिठा लो, वो मतलब आपको खोपड़ी में बिठा लेना, बाकी इनको रटना नहीं है कि भैया कार्य गतिज की बीमा समान होती है, बीमा समान होती है, रटना सिंपल सी बात भाई, जो कार्य है, कार्य क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, कार्य क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। अब ये इसने बोल दिया गतिज ऊर्जा, गतिज बोलो, स्थितिज बोलो, आंतरिक बोलो, कैसी भी ऊर्जा बोलो, तो भाई कार्य हो या गतिज ऊर्जा हो, तो बात ऊर्जा की आ गई तो जो ऊर्जा है तो मात्रक तो एक ही होगा, ठीक है, मतलब भौतिक राशि एक ही आ गई जो ऊर्जा है, तो उसके लिए बीमा क्या होगी, एक ही होगी, भले वो कार्य हो या गतिज ऊर्जा हो, ठीक है। जब आप बीमा निकालने बैठोगे तो दोनों की बीमा सेम आएगी। अब बलागुण है, बलागुण क्या होता है, R क्रॉस एफ ना, यानी कि मतलब बल इंटू लंबाई, ये होता है बलागुण के लिए। अब बल इंटू लंबाई क्या हो गया, कार्य, बल इंटू लंबाई क्या होता है, एक्चुअल में देख लो तो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर, तो यानी कि देखो ये भी किस में हो गया, पूरा जूल में, ये भी जूल में, ये भी जूल में, ये भी जूल में, तो क्या होगी, बीमा क्या होगी, सेम ही होगी, बीमा निकालोगे तो, बीमा निकालोगे तो क्या है, सेम ही है, क्योंकि फॉर्मूले में ऐसा बन रहा है। इसमें देखो R क्रॉस एफ, अब ये क्या बन रहा है, बल इंटू R एक लंबाई, तो लंबाई इंटू बल बन रहा है, ठीक है। इसमें ये ऊर्जा, ये भी ऊर्जा वाला पार्ट है, ये भी ऊर्जा वाला पार्ट है, और ये भी क्या बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है, तो ये चीज़ है। अब जैसे दाब, प्रतिबल, ऊर्जा घनत्व, इनका भी आप देखोगे तो बीमा क्या आएगी, सेम आएगी। ये अलग अलग भौतिक राशियाँ है, दाब अलग चीज़ है, ठीक है, दाब इनको आप एक ही चीज़ नहीं मान सकते, ठीक है। कार्य अलग चीज़ है, जैसे गतिज ऊर्जा अलग चीज़ है, बलागुण भी दूसरी चीज़ है, लेकिन उनकी बीमाएँ समान हो रही है। क्यों, क्योंकि उनके फॉर्मूले से ऐसा चीज़ें बन रहा है कि भाई लास्ट में आके वही बल इंटू लंबाई करके कुछ यहाँ कि किसका रूप बन रहा है, कार्य का, जूल जूल जूल, तो ये चीज़ें हो जाती है, समझ गए। हाँ, ऐसा नहीं कि बलागुण का मात्रक जूल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ध्यान रखना, आप ऐसे मत करते। लेकिन मतलब ये क्या होता है कि भाई फार्मूले में
कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, बल इंटू लंबाई। अब आपको पता है जब आप कार्य के लिए लिखते हो तो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। तो एक जूल के बराबर इक्वल बनता है, यानी कि मतलब जो कार्य के लिए विमा आएगी वो लिखोगे, वो विमा इसके लिए भी बन जाएगी, तो विमा क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएं समान होगी। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऐसे दे सकते हैं, बताइए निम्न में से किसकी विमा समान नहीं है, मतलब ठीक है, 3 में से कौन सी एक कोई भी अलग होगी। अब ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं, एक दे दिया कार्य, एक दे दिया आंतरिक ऊर्जा, एक दे दिया गतिज ऊर्जा, एक दे दिया संवेग। तो अपने सीधा सीधा संवेग एक दूसरी चीज़ है, कार्य क्या ऊर्जा है, चलो ठीक है, आंतरिक ऊर्जा ये भी क्या ऊर्जा ही है, ठीक है, गतिज ऊर्जा ये भी ऊर्जा है, तीनों का निकालोगे सेम ही होगा संवेग। या फिर कुछ थोड़ा बहुत घुमा के भी आ सकता है, जैसे कि दाब और ऊर्जा घनत्व, इसको भी आप ऊर्जा घनत्व जो फॉर्मूला लिखोगे तो उसके बाद सारी चीज़ें वही आएगी जो कि ये बल बटा क्षेत्रफल की फॉर्म में आता है ना, बल बटा क्षेत्रफल को कुल मिला के ये काट पीट के बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, ये भी समझ गए, इसीलिए समान विमाएं हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ विमा वाली चीज़ें आपकी सारी क्लियर होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।